हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ख़राब है, इसको हटा देती हूँ। तो खाना बनाना मैंने चालू कर दिया है। यहाँ पे कड़ी पत्ते भी मैंने धोए थे, ये मैंने रात धोए थे, तो इनको बस डिब्बे में करके रख देती हूँ, वरना फिर ये सूखने लगेंगे। यहाँ पे मैंने भिंडी धो के रख दी, इनका पानी सूख जाएगा तो मुझे इसे बनाना है। तो खाना तो मेरा चढ़ा हुआ ही है। बिटिया की फरमाइश है कि मैं तहरी खाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए तहरी बना दे रहे हैं। तो तहरी का मसाला ये भूंज रहा है और बहुत थोड़ी सी तहरी बना रही हूँ। 2 आलू मैंने छोटे छोटे काटे हैं, थोड़ा सा मटर डाल दिया है और इसमें रात को जो है चिकन का सालन कल का बचा हुआ है, तो ये मेरा बेटा खा लेगा, मतलब फहद खा लेगा। लेकिन फहद को तहरी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसके लिए चावल सादे चढ़ा दिए हैं। इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है, तो थोड़ा सा फेस ऊपर आएगा तो फेस निकाल के फिर इसमें ढक्कन लगा दूँगी। और अपने लिए मैं बनाने जा रही भिंडी। मुझे भिंडी खाने का मन कर रहा है तो भिंडी बनाऊंगी, 1-2 रोटी बना लूँगी। तो मसाला भुन चुका है तो इसमें डाल देती हूँ मैं ये आलू और मटर। बहुत थोड़ी सी बनानी है, इसलिए बिल्कुल छोटे वाले कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि वही अपना 1 से 2 बार करके खा लेगी। ज़्यादा बनाऊँगी तो फिर रखी रह जाएगी, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं है, फहद को तो खाना नहीं है। तो 3 लोगों के लिए 3 तरह का खाना कभी कभी बनाना पड़ता है, क्योंकि मतलब को चिकन नहीं खाना, फहद को तहरी नहीं खाना और मुझे ये दोनों ही नहीं खाना। मुझे खाना है दाल और भिंडी, तो दाल रखी हुई है, भिंडी बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, तो वो मेरा खाना हो जाएगा। तो इस तरह सबके मनपसंद का खाना मिल जाएगा, तो सब खुश होकर खा लेंगे। इसे 2 मिनट आलू के साथ में भी भूंज लेती हूँ और फिर उसके बाद पानी करके चावल धो कर डाल दूँगी। कड़ी पत्ते के डिब्बे में कड़ी पत्ता भर देती हूँ, इसमें थोड़े बहुत बचे होंगे अभी, ये देखिए। तो इनको पहले निकाल देती हूँ, पहले ताज़े वाले भरूँगी। नीचे भी मैं टिश्यू पेपर रख देती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत अगर मॉइस्चर भी फ्रिज में जैसे कि रखा होता है ना बने, तो फिर वो टिश्यू जो है तो सोख लेता है। तो नीचे और ऊपर दोनों से तरफ ही मैं टिश्यू लगा देती। कुछ पत्ते सूख गए हैं तो उन्हें हटा देती हूँ। वैसे कड़ी पत्ता तो फ्री में ही मिलता ही रहता है, जब भी कोतमीर लो और मिर्ची, धनिया, पुदीना, तो कड़ी पत्ता तो मुफ्त में मिल जाता है। अगर और ज़्यादा चाहिए तो 5 रुपए का ले लो, तो काफ़ी सारा दे देते हैं। गले में थोड़ी सी खराश हो गई है, अब इसको भी उठा के ऊपर से डाल देती हूँ। अब ये धुला हुआ है साफ़ सुथरा, इस तरह तो काफ़ी दिन चलेगा। और ये देखिए, ये मेरा काम हो गया। इसको डाल दूँगी कचड़े की थैली में। यहाँ पे चावल में फेस भी आ गया, बल्कि उबलने लग गया है। इसमें लगा दूँगी ढक्कन, इसका काम हो गया। इसे भी एक और बार फेर देती हूँ और फेरने के बाद फिर इसमें पानी डाल दूँगी। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही। मैंने इसमें सौंफ का पाउडर भी डाला है, क्योंकि तहरी में मुझे सौंफ का पाउडर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़रूर डालना चाहिए तहरी में। और मैं तहरी गीली गीली बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी डाला है, क्योंकि खिचड़ी, तहरी, ये सब हम लोगों को थोड़ा गीला गीला ही पसंद है। और चावल भी हम लोग कुकर में ही मैं बनाती हूँ, आप तो देखते ही होंगे। तो अब मैं इसमें निकाल लेती हूँ, इसमें डालने के लिए चावल, और धो लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैंने तहरी के चावल भी धुल के डाल दिए हैं और लगा दिया है सीटी, ढक्कन लगा दिया है। इधर मैंने छोटे वाले गैस पे चावल कर दिया है, और जो मीडियम वाली गैस है तो उसमें मैंने तहरी का कुकर रख दिया है, और बड़ी वाली गैस खाली है। तो अब इसे पकने देते हैं, तब तक मैं अपनी भिंडी काट लूँगी, भिंडी बघारूँगी। और फिर उसके बाद बेडशीट की चादर भी, बेड की चादर भी चेंज करनी है, मतलब बेडशीट चेंज करनी है। और ये तो खाना खिलाने के टाइम पे ही गर्म करूँगी, अभी से गर्म कर दूँगी तो वापस ठंडा हो जाएगा। और काफ़ी सारा बचा हुआ है, अभी भी ख़त्म हुआ कि नहीं होगा पता नहीं।
एक पाव भी बच गया है तो चलो रूपा दीदी खा लेंगी। उनके लिए मुझे चाय बना के रखनी पड़ती है। देखिए जो चाय है ना तो ये रूपा दीदी के लिए रखी हुई है। उनकी आदत है मेरे घर पे चाय ना खाना नहीं तो चाय तो पीना ही है। अगर उनको भूख लगी होती है तो फिर खाना भी खा लेते हैं। तो भिंडी काट लेती हूँ, यहाँ पे रखी हुई है। तो गाइस यहाँ पे तहरी बन चुकी है। ये देखिए मटर तो सारे ऊपर आ चुके हैं। बहुत ही यम्मी सी तहरी, इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। सौंफ, गरम मसाला खड़ा ये सब भी मैंने डाला था, सौंफ का पाउडर भी डाला था। बहुत ही यम्मी सी खुशबू आ रही है। तो गाइस आज देखिए डस्टिंग में कर रही हूँ नमाज के और खाने के बाद में, क्योंकि फलक ने कहा मम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ खाना खाना है। उसकी क्लासेस आज जल्दी थी। मैंने कहा चलो ठीक है। ये देखें पानी की बोतल यहाँ पे एक मेरी हमेशा होती है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अपने रूम पे ही रहती हूँ। हॉल पे कोई होता है तो साथ में बैठती हूँ, वरना फिर मैं अपने रूम पे ही होती हूँ। और उस दिन जेप्टो से क्या ओट्स या कुछ मंगवाया था, तो उसके साथ में कुछ ऑफ़र चल रहा होगा तो ये दिया था उन लोगों ने। 2 पाउच है क्रीम है इसमें, एक निविया की है बॉडी मिल्क और एक पॉन्ड्स की है। तो 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गए लेकिन कोई लगाता ही नहीं है, तो पड़े हुए हैं। ये मैंने ओपनर मंगवाया था। कभी कोई चीज़ सिलाई खोलनी होती ना तो इससे बहुत इजीली खुल जाता है। तो यहाँ की डस्टिंग कर देती हूँ। चीज़ें ये सारे फलक के हैं। इतना सब जमा कर के रखी है मंगा के। इसको मंगाया और फिर खैर इसको लगाने से स्किन में थोड़ी सी जलन होती है। ये वैसे ही रखा हुआ है। ये भी उसने जेप्टो से या ऑनलाइन कुछ देखा होगा फिर मंगाया था। ऐसे लड़की चीज़ें मंगा के रखती है। ये देखें पूरी डिब्बी लाई है उसने चिमटी की, क्या कहते हैं इसे, अब सारी चीज़ों को इनकी जगह पे वापस से शिफ्ट कर दूंगी। और ये रोज़ के काम होते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन ना करो, पता नहीं कहाँ से धूल मिट्टी आ जाती है। दिखने में दूर से ऐसे लगेगा बिल्कुल क्लीन है, लेकिन जब साफ़ करो तो फिर कपड़े में आती है मिट्टी, तो कपड़े में मिट्टी आने लगती है। देखिए अभी तक तो वैसे सेट है जैसे मैंने रखा था। कल इसको एक पानी बोतल खाली हो गई तो इसको यहाँ से हटा देती, दूसरी यहाँ पे रखी हुई है। ऊपर दीदी भी आ चुकी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। खाना वगैरह जैसे कि मैंने जल्दी बना लिया था, खा पी भी लिया नमाज के बाद में। मैंने बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी है, जो बिछी थी मैंने उसको इधर निकाल दिया है। ये देखें पहले मैंने छोटा सा ट्राईपॉड मंगाया था लेकिन कुछ काम नहीं आया ये, तो ये यहाँ पे रखा हुआ है। ये तो उसके डंडे हैं जो मेकअप वाले बॉक्स में से निकले हैं। बेडशीट माशाल्लाह से मैंने चेंज कर दी है। ये देखिए पूरा रूम जो है तो क्लीन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसे मैंने अंदर रखना है, इस वजह से यहाँ पे मैंने रख दिया है। ये है पावर बैंक। तो जिस दिन फलक को लेके जा रहे थे उनके एनुअल फंक्शन में था ना, तो इत्तेफाक से उसका फ़ोन चार्ज नहीं था। सुबह 6 बजे तो जाना था, तो फिर मैंने कहा लो पावर बैंक रख लो, इसी में लगा के वहाँ चार्ज कर लेना। तो इसलिए वो पावर बैंक लेके गई थी, जब से वो यहीं पे रखा हुआ है। अभी मेरी नज़र पड़ी, उसने रख दिया था अपने ड्रॉअर में बुक के साथ में, तो इसलिए मेरी नज़र पड़ी नहीं थी। हॉल की डस्टिंग हो गई है, सिर्फ मेरे रूम की डस्टिंग छोड़ दी थी मैंने इस वजह से क्योंकि मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो इस वजह से मैंने यहाँ की डस्टिंग बाद में की है। रूपा दीदी भी अपना काम कर देंगे, पूरा घर एक साथ में हो जाता है माशाल्लाह से क्लीन।
ना गाइस धूप माशाल्लाह बहुत अच्छी निकल रही है। पत्ते खूब चमचमा रहे हैं लेकिन ज़्यादा भी नहीं, धूप सह नहीं पाएंगे। इसी तरह जब तेज़ धूप निकलने लगती है ना तो फिर अगर इनमें एक दिन भी पानी ना डालो तो फिर ये अपना मुंडा डाल देते हैं, मुरझाने लगते हैं। अभी तो फ़िलहाल इनको धूप काफ़ी टाइम के बाद मिल रही है ना, तो इन्हें भी अच्छा लग रहा है धूप सेकने में। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे उसने अपनी फ्रेंड के लिए केक भी मंगवाया है। गिफ्ट तो उसने तीनों पैक कर लिए हैं और केक भी मंगवाया है, तो केक वहीं जाके हम खोलेंगे। तो उसने उसमें नाम भी लिखवाया है अपनी फ्रेंड का। और तो ये फ्रीज़र में हमने रख दिया था, इससे पहले मंगवा लिया था और अब जाके खोलेंगे वहाँ पे। तो अब हम जाने वाले हैं, फिर आपको वहीं पे दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पे बस तैयारी हो रही है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। ये देखिए बस हमने इस तरह से डेकोरेशन किया है और बहुत क्यूट लग रहा है। और इतने सारे बलून्स फुलाए गए थे, सारे डेकोरेशन उसके कपड़े के मैचिंग के की वजह से हमने किया है। और बहुत सारे बलून जो पिंक कलर के थे ना फूट गए, सिर्फ एक ही बचा हुआ है। फुला फुला के मुंह भी दुख गया, फिर भी फूट गए। तो बस ये पहला केक, ये देखिए ये दूसरा केक, ये दूसरा केक ये फलक ने मंगाया है अपनी फ्रेंड के लिए। और एक और केक खुलने वाला है। और ये तीसरा केक ये देखिए इतने प्यारे प्यारे से माशाल्लाह केक है। एंड नाउ और सब में नाम लिखा हुआ है। ये देखिए इतने सारे बलून से पड़े हुए ना, सब ये फुगा के यहाँ पे डाले गए थे, सब फूट गए। पता नहीं क्यों फूट रहे हैं। यहाँ पे उसकी जो है तो फोटो शूट होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पे रिंग लाइट रेडी की जा रही है। ये स्ट्रॉबेरी है। हाँ। और ये चॉकलेट है। चॉकलेट। तो बर्थडे गर्ल के आने में अभी टाइम है। बर्थडे गर्ल रेडी हो रही है, बहुत क्यूट सी रेडी होने वाली है। अभी उसको मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बर्थडे गर्ल का सूट होगा, तो इसलिए हो रही है तैयारियाँ। और हम सिर्फ 4 ही मेंबर हैं यहाँ पे। 4 मेंबर में 3 केक, मजा आएगी। 4 मेंबर में 3 केक, एक केक खाया जाएगा। और बाकी फैमिली मेंबर्स हैं तो वो गाँव में हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से मना लिया है। बाकी ये लोग जो कल जाके धमाल करेंगी, होटल जाएंगी, खाएंगी पिएंगी, तो वो अलग बात है। बाकी ये जो है तो थोड़ा बहुत अभी आज रात से स्टार्ट होगा, तो ये तो करना ही था। अभी कल कितने केक आएंगे, कैसे सेलिब्रेट ये लोग करेंगे, वो कल अगर मैं आई तो दिखाऊंगी। तो ये देखिए ये रहे उसके गिफ्ट्स जो फलक लेके आई है, तभी देगी। अपनी फ्रेंड को बाहर नहीं आने दे रही, उसको कह रही है आप अंदर ही रहो, आप अंदर ही रहो, जब तक सब हम लोग यहाँ पे रख नहीं देंगे, जब तक आप बाहर आना नहीं। और वो रेडी भी हो रही है। यहाँ की लाइट हमको 4 वाली बहुत क्यूट सी रेडी होने वाली है बर्थडे गर्ल। ये चेयर को निकाल थोड़ा सा। आई थिंक ना इसको सिर्फ इस लाइट में लेना चाहिए, बाकी ये सारी लाइट जब लेगी तब, अभी फिलहाल नहीं। अभी आप ये वाला भी फोटो लो, ऐसा भी लो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Aska. Happy birthday to you. तो गाइस आ चुकी है हमारी यहाँ पे बर्थडे गर्ल। रुक जा 1 मिनट, इसका मुझे एक स्नैप लेने दे अच्छा सा तेरे बिना। कम या ये देखो दोनों फ्रेंड्स का प्यार। ए हम करो पार्टी कितनी थी रातें नहीं हुआ तो डांस करो। अभी बर्थडे गर्ल का फोटो शूट हो रहा है। यहाँ पे देखिए कैमरे चल रहे हैं, मोबाइल चल रहे हैं यहाँ पे। तो
गाइस यहाँ पे देखें फोटो शूट हो रहा है, आप भी देखिए कितनी क्यूट लग रही है। उसका फेस तो दिखाऊंगी, इतनी क्यूट लग रही है, नहीं दिखाऊंगी क्या? ये वाला ये वाला केक हाथ में। तो गाइस यहाँ पे गिफ्ट खोल रही है और खुश हो रही है। देखे इतनी बड़ी हो गई पर इतनी छोटी लगती है, क्यूट है बहुत ये। ये क्या है? क्या क्या है? उसके अंदर से बीड निकालती है, फिर वो नेकलेस के अंदर उसको डाल के पहनते हैं। इतनी शॉक्ड हो गई है। सस्ता लग रहा है। आईफोन मिल गया। है क्या? मुझे अभी तो नहीं समझा ये। इसके अंदर एक अगर नहीं निकली तो नहीं, वो उसमें बता रहे हैं कि कौन से कलर की उसका और वो उसका मीनिंग क्या है। ये गाइस कुछ नया है जो ऑनलाइन अभी चल रहा है ट्रेंड में है। लोग का, बच्चे लोग का। बच्चे लोगों का नहीं, कोई भी ले सकता है, गर्ल्स लोग। उसको ऐसा लग रहा है पापलेट उसको दे दिए पकाने के लिए। गाइस ये घुटनों पे तुम ऐसे उसको जिसके अंदर से एक मोती निकली है, रिंग नहीं है वो, तू नहीं पलट तेरे को ऐसे करके। ये पानी के अंदर था, ये जो समंदर में नहीं निकलता, इसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। शेल, उसके अंदर से एक मोती निकली है, उसको फिर इसमें डाल के पहनने का। ये फलक ने ऑनलाइन मंगाया था, ये कुछ नया ट्रेंड, नया कुछ ट्रेंड में है ये। मैंने रिएक्शन ले ली। और देखिए उसको किस तरह से दे रही है वो। तो गाइस दोपहर का काम हम होने के बाद में रूपा दीदी गए, फिर मुझे काफ़ी पता नहीं क्यों ठंड जैसी लग रही थी, फिर मैंने आराम किया। वही अब मैं ब्लैंकेट घड़ी करके रख रही हूँ क्योंकि मगरिब का टाइम है। ये ब्लैंकेट अक्सर आपको यहाँ पे नज़र आता होगा क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने रूम पे ही रहती हूँ, तो कभी लेटती हूँ ना तो फिर मुझे अंग पे कुछ डाल के ही लेटने की आदत है। और अपने लिए मैंने चाय भी चढ़ा दिया है, तो चाय छान लेती हूँ। तो गाइस चाय भी छान के मैं ले आई हूँ और घर पे कोई भी नहीं है। बेटा जो है क्लासेस गया है, बेटी क्लासेस से आके अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में चली गई। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि उसके फ्रेंड का बर्थडे आज है, तो कल रात 12 बजे हम केक वेक लेके गिफ्ट लेके गए थे, तो उसको हम लोगों ने सरप्राइज़ किया और उसको विश किया। फिर हम लोग 1:30 बजे रात में वहाँ से आए, तो वो मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग वहाँ का शूट किया था, वो मैं अभी आज के ब्लॉग में ऐड करूँगी, आप भी देखिएगा। और बच्ची को दुआ दीजिएगा कि अल्लाह अच्छी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सबके बच्चे अच्छे खुश और सलामत रहें। तो बस चाय पीने के बाद मगरिब की अजान होने वाली है, तो असर की नमाज़ पढ़ के मैंने जा नमाज यहीं पे रख दी थी, तो यहीं पे मैं अभी पढ़ लूँगी क्योंकि जब कोई नहीं होता है तो मैं हॉल में ही फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, क्योंकि फिर दरवाज़ा कैसा सेफ्टी डोर खोल देती हूँ ना कि अगर कोई बीच में आ भी गया तो फिर उसे पता चल जाए कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ रही, इसलिए मैं दरवाज़ा नहीं खोल रही हूँ, वरना फिर ऐसे बेल बजाते ही रहेंगे तो फिर मेरा भी ध्यान नमाज में से हट जाएगा। इस वजह से मैं फिर यहाँ पे ही नमाज पढ़ती हूँ, सामने दरवाज़ा पड़ता है, तो फिर किसी को नज़र आ जाता है कि हाँ कोई जो आएगा कि नहीं, मतलब नमाज़ पढ़ रहे इसलिए नहीं खोल रहे हैं। तो मैं चाय पी के और फिर अपना नमाज़ पढ़ूँगी। तो जो बर्थडे का जो क्लिप है वो मैं लगाऊँगी, आप देखिएगा। तो ये वाला ब्लॉग इस चाय के साथ मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट भी। खुदा हाफिज़, बाय बाय।